हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स कि वर्कर्स के बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी इंजरी से, एक्सीडेंट से, एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट से ऑल्सो। ठीक है, तो इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किस किस बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो हेजार्ड ऑफ द एक्टिविटी, जो काम कर रहा है या जिस एरिया में कोई आदमी है उसको क्या क्या खतरा है, उससे किस हद तक वो प्रोटेक्ट, जो रेसिडुअल रिस्क, जो आपने एक वीडियो में देखा होगा, रिस्क असेसमेंट में रेसिडुअल रिस्क होता है, तो वो रेसिडुअल रिस्क को कैसे वो प्रोटेक्ट करेगा। कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, एएन स्टैंडर्ड है, आईएसआई स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड हो रहा है, एएनएसआई स्टैंडर्ड है, ओशा स्टैंडर्ड है, क्या है, जो भी है उसको आप पहले पता लगा लीजिएगा। और उसके एएनएसआई ज्यादातर मिडिल ईस्ट में चलता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। सो उसके हिसाब से आपने जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का, और अगर उसमें नहीं है क्लाइंट केस में या कंट्री में नहीं है तो उसका आप अप्रूवल लीजिएगा। ये बात एकदम याद रखिए। और जो भी इक्विपमेंट ले रहे हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ले लें कि पब्लिक यूज ही नहीं कर सके। कॉम्पेटेबिलिटी दूसरे इक्विपमेंट के साथ, और दूसरा भी चीज पहनेगा ना, जैसे हेलमेट पहन रहा है तो उसके साथ ये स्पेक्टेकल्स भी पहनेगा, गॉगल्स भी पहनेगा, सेफ्टी के दूसरे भी चीजें हो सकती हैं, फेस शील्ड है। हाइजीन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखेंगे। अब चलें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आता है, पहले तो हेलमेट आता है। हेलमेट में देखिए इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे कि ऊपर वाले को, जो ऊपर में जो होता है उसको शेल बोलते हैं, नीचे में रबर्स जो कपड़े का रिबन होता है या प्लास्टिक का होता है कहीं, तो उसको बोलते हैं एंटी कॉक्यूजन टेप्स। सस्पेंशन लग, अब देख रहे हैं ब्रीम है, उसके अंदर जो साइड में लिखा रहता है ना किसी भी चीज को, सस्पेंशन लग है। अब जैसे चिन है, चिन स्ट्रिप है, इसको रोक करके आप इसको आराम से पढ़ करके, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना होता है। अभी ईयर प्लग देखें, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ईयर मफ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं उनके लिए ये नहीं है। जो एस्पिरेंट्स एचएससी ऑफिसर्स हैं उनको जानना चाहिए कि सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है क्या, क्या क्या चीजें होती हैं। पर जैसे कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है, छोटे पोस्ट के लिए जाइएगा तो पूछेगा, हम लोग पूछते थे सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी स्टुअर्ड को, जरा 5-6 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का नाम बताओ। अभी जैसे आई है, आई एंड फेस शील्ड है, स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, देख रहे हैं, शक्ल सूरत देख लीजिए। फेस शील्ड है, ये फेस शील्ड ग्राइंडर वाइंडर काम करते वक्त कि स्पार्क्स आंख में नहीं जाए उसके लिए होता है। तो बॉडी प्रोटेक्शन है, जैसे एप्रन्स है ना, फुल कवर ऑल है। अभी देखिए हैंड ग्लोव्स है, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन होता है इसमें। ठीक है, अब ये रबर ग्लोव जो है कहाँ पर पहना जाता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स पर काम करते वक्त, या फिर कोरोसिव आइटम का, केमिकल्स के साथ, है ना। तो पीवीसी ग्लोव्स, वो एमएसडीएस देख लीजिएगा तो पता चल जाता है क्या यूज करना है। लेदर ग्लोव ज्यादातर वेल्डर लोग यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन मतलब सांस लेने के बीमार नाक, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये है, उससे आपको कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। डस्ट मास्क जो आपको मालूम ही है, इसलिए ये वायरस से फिल्टर नहीं करता, ये याद रखिएगा। कार्टेज टाइप रेस्पिरेटर, इसके अंदर एक कार्टेज होता है, मतलब एक छन्नी टाइप का होता है, जिससे केमिकल कार्टेज है, अल्कलाइन, वो किस तरह का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से कार्टेज सेलेक्ट किया जाता है, और उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। उसमें लिखा रहता है इतना दिन ही यूज कर सकते हैं। एससीबीए है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस। सेल्फ कंटेन्ड यानी कि अपना एक अलग से लेके जाता है वो, उसमें एयर, ब्रीदेबल एयर भरा रहता है। वो पीछे देख रहे हैं इसमें टंगा हुआ है ना, देखिए इसमें भरा हुआ है ना, तो ये है। ठीक है, तो ये है फुट प्रोटेक्शन है, ये वेल्डर लोग पहनते हैं, बाकी लोग जहाँ पर ये जरूरत के हिसाब से पहनाया जाता है। ये है आपका फुल बॉडी हार्नेस, इस तरह का होता है। डबल एंकर भी होता है, सिंगल एंकर भी होता है, इसमें डिफरेंट ये है, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं,
ये सामने में बेल्ट चिन्ह लगा करके इस तरह से। ये है रोप ग्रैब, फॉल अरेस्टर। आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक रॉड लगा रहता है, उसमें फंसा दिया, कभी भी अगर आप हाथ फिसला तो आप वहीं पर रुक जाइएगा, गिरिएगा, सीधे नीचे नहीं आइएगा, चाहे आप 40 मीटर ऊपर क्यों न रहिए। ये है आपका फॉल अरेस्टर। फॉल अरेस्टर क्या है कि कहीं पर आप फुल बॉडी हार्नेस क्या है, वो लैनियार्ड के जगह, लैनियार्ड से कनेक्टेड होता है। ये लैनियार्ड बोलते हैं, जो रस्सी पीछे से लगा हुआ है ना, उसको लैनियार्ड बोलते हैं। तो लैनियार्ड को उस पर कहीं पर हुक मार दिया तो आपको, आप आराम से जा रहे हैं तो आप कहीं भी जाइएगा, अगर झटके से कहीं गिरे तो वहीं पर रोक देगा वो। ये खसूसियत है इसकी। अभी जैसे ये बोट्सवान चेयर है, इसमें जैसे टावर पर जैसे स्पेशली काम किया जाता है, तो लाइफ लाइन, वर्टिकल लाइफ लाइन दी जाती है, उसमें फंसा करके ऊपर नीचे जाता रहता है काम करने के लिए। इसको बोट्सवान चेयर बोलते हैं। अभी जब सेलेक्ट उलेक्ट कर लेंगे तो पब्लिक को ट्रेन भी करना होता है ना, पब्लिक को बताना होगा ना कि किस लिए है ये, क्या पर्पस है, इसको हेलमेट पहने तो क्यों पहने, क्या चीज से प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अब उसका क्या लिमिटेशन है भी बताना होगा, ये नहीं कि उस सर्फ पहने हुए ऊपर से कोई चीज गिर गया तो प्रोटेक्ट, मिनिमाइज ही करेगा। गर्दन पर तो मोच आ ही सकती है, अगर अच्छे से हेलमेट अगर शार्प गिरेगा तो बच, अंदर तक नहीं जाएगा, अच्छा हेलमेट है तो। और क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसके, कैसे सही तरीके से, कैसे किसी भी चीज को, ग्लोव्स है तो कैसे पहने, ग्लोव्स की डिफरेंट साइज का होता है, जब स्टोर में जाए तो अपने साइज का ही, यही नहीं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये नहीं कि पहना और फेंक दिया तो फिर कॉन्टेमिनेटेड हो गया, फिर पहनोगे तो तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। और क्यों पहनना चाहिए हैंड ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स नहीं पहनेगा तो पूरा रैशेस लग जाएगा और आपका फिर हाथ जो है बहुत खराब हो जाएगा। देखा होगा बहुत सारे लोगों का हाथ इतना कड़ा होता है, वर्कर्स का देखा होगा, बगैर हैंड ग्लोव्स नहीं पहनने की वजह से लोग आई सेफ्टी स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हैं, और कहीं कुछ उड़ा तो गया आंख, अब फूट गया तो फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका उसका तो स्पेयर पार्ट मिलता नहीं बॉडी का। ये बताना पड़ता है किस स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे मेंटेन करना है, कैसे स्टोर करना है, इसका ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या है। कहीं कहीं पर बोर्ड देखा होगा लगा हुआ रहता है ना कि ये मैंडेटरी है, ये है, कहीं पर जाइएगा तो ये केमिकल एरिया है तो इसमें ये पहनिए, इसमें ऐसे कीजिए, है ना। अगर खराब हो गया तो कैसे आप कब आप कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, सब बताना होता है। ये भी बताना होता है कि पीपीई जो है, पीपीई पहन करके ज्यादा होशियारी नहीं करनी है। पीपीई जैसा आपने शुरू में ही बताया कि वो जो है ना आखिरी मरहला है, वो आपका पीपीई लास्ट रिसोर्ट है। ऐसा नहीं है कि वो पहन लिया तो सब खतरा हो जाता है। आपने एरिक पीडी में देखा होगा ना, एरिक पीडी, पी जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि सब चीज से रेसिडुअल रिस्क को इससे प्रोटेक्ट करता है बस। अब इसका लिमिटेशन है, अब ये जो कैसे कौन यूज कर रहा है, कॉम्पेटेबल है कि नहीं दूसरी चीजों से, वो यूज करने वाले के हिसाब से ही। यूज अगर गलत तरीके से कीजिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होने को, है ना। आज सप्लाई करना और प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का सप्लाई करना, ये मैनेजमेंट के कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। अब अच्छी कंपनीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एल&टी में टाइप की कंपनी में तो जितना लेना लो, वहां तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वहां तो नहीं पहनोगे तो वर्कर्स को निकाल देते, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड कंपनीज है ना। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी होती है, हम लोगों के यहाँ जो छोटी छोटी कंपनीज काम करते थे, उनको जबरदस्ती होता तुमको ये स्टैंडर्ड का ऐसा सप्लाई करना है और ऐसे करना है, ये बात होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।